तो आपका सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एकदम सही जानकारी के लिए आपको यही चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत जानकारी के लिए पेपर आउट के चक्कर में रहते हैं तो वो चैनल वाले एक भी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं और आपका भविष्य बर्बाद करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लिख देते हैं कल यही पेपर फंसेगा, कल पूरा पेपर यही आएगा, गलत है। ठीक है, तो अपन 1% गलत जानकारी नहीं देते हैं और आपको सही जानकारी चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आपकी इस परीक्षा के लिए मात्र 10 वीडियो लेकर के आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट के 10 वीडियो, और एक वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन शामिल होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं रखे हैं। और आपने वह सभी 10 वीडियो देख लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपका सिलेक्शन निश्चित है। दूसरी बात, आप कोई भी परीक्षा दोगे ज़िंदगी में, यानी आप 1 साल बाद एक परीक्षा दोगे, NTSE की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा दोगे 1 साल बाद। आप पता है हर महीने रुपए मिलते हैं। जब आप प्राइवेट नौकरी करेंगे, BSc MA MSc करने के बाद, BSc MSc MA करने के बाद, BA MA करने के बाद, तो आपको प्राइवेट स्कूलों में मात्र 1500 रुपये मिलते हैं। अगर आपने 1 साल बाद ये परीक्षा पास कर ली, आपके बड़े भाई भी इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, अभी वो पेपर कैंसिल हो गया है, अभी डेट आने वाली है। अगर आपने उस परीक्षा को पास कर लिया तो प्रिय छात्रों आपको हर महीने रुपए मिलेंगे, हर महीने खाते में जैसे वेतन आती है ना हर महीने, जैसे आपको रुपए मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन ध्यान से आप याद करो, इस परीक्षा के अलावा सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं। प्रिय छात्रों, आपका पहला प्रश्न है सामान्य ज्ञान में। पहला प्रश्न है, सन 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो सन 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से दिया गया। तो जो कैलाश सत्यार्थी हैं ये अपने विदिशा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, और मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान की रहने वाली हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और प्रिय छात्रों, पता हो आपको, एक वैज्ञानिक थे, उनका सरनेम या नाम नोबेल था उनका। तो उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, तो उनको इतना पैसा मिल गया था कि उन्होंने उस पैसे को बैंक में रख दिया, और उसका जो हर साल ब्याज आता है, करोड़ों में उसका ब्याज आता है, तो उसी ब्याज से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो समझो प्रिय छात्रों, तो आपका उत्तर तो ये वाला सही हो गया, इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ सकता है। फिर बात आती है ये अमर्त्य सेन कौन है? तो बच्चों, अमर्त्य सेन को भी पुरस्कार मिला है, अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को भी पुरस्कार मिला है। ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले जो है पुराने पेपर सामने रखते हैं और नए पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो अमर्त्य सेन को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन शांति के क्षेत्र में नहीं। यहाँ लिखा है शांति, इनको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। किसको? अमर्त्य सेन को। पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान दो, मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इतने ही मुख्य इसमें पॉइंट बनते हैं। क्या बना? वर्ष 2014 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला बता दो? आप बोल दोगे कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को मिला। हमने पूछा कि बताओ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? आपने तुरंत कह दिया सर अमर्त्य सेन को मिला। हमने कहा क्या रविंद्रनाथ टैगोर को भी पुरस्कार मिला है? तो तुम कह दोगे हाँ सर रविंद्रनाथ टैगोर को भी पुरस्कार मिला है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट थे। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, देखो बहुत सरल है, बताना किस खेल में 20-20 मैच खेले जाते हैं? माने 20-20 ओवर के मैच खेले जाते हैं, बताओ। तो 20-20 ओवर के मैच क्रिकेट में खेले जाते हैं। किस में खेले जाते हैं? क्रिकेट में। दूसरी बात, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11-11 होते हैं। और हॉकी में भी बच्चों 11-11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका चिल्का झील कहाँ स्थित है? आपका अगला प्रश्न है चिल्का झील कहाँ स्थित है बच्चों? तो जो चिल्का झील है ये आपकी उड़ीसा में है। अब ध्यान दो, जो यहाँ पर उड़ीसा लिखा हुआ है
इसको अपन उड़ीसा भी पढ़ते हैं, उड़ीसा। अब याद कैसे रखोगे? चिल्का उड़ी, चिल्का उड़ी, क्या उड़ी? आप कहोगे सर नहीं, चिड़िया उड़ी। क्या? चिड़िया उड़ी। तो यहाँ से अपन इस तरह से याद रख सकते हैं, चिल्का उड़ी माने चिड़िया उड़ी। कहाँ उड़ी? उड़ीसा में उड़ी। इसका नाम उड़ीसा भी है, ठीक है, उड़ीसा भी बोलते हैं, जैसे असम को असम भी बोलते हैं, ठीक है। तो चिल्का झील बच्चों उड़ीसा में स्थित है। एक खारे पानी की झील है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा, खारे पानी की झील है, ठीक है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है, ध्यान रखें। अब पूछें मीठे पानी की झील कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है और उसका नाम है बूलर झील, उसका नाम है बूलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, आपका और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर? तो ये इससे संबंधित प्रश्न हो गया है। अपन अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सोडियम का संकेत है। यहाँ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, या लिखेंगे SO और तुरंत इसको सही कर देंगे, जो गलत है। बच्चों क्या है, कुछ जो संकेत बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट संकेत मात्र 21 संकेत हैं। 21 संकेत से आपका पूरा साइंस, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। मात्र 21 तत्वों के नाम और संकेत आपको याद रखने हैं। तो सोडियम का संकेत बच्चों Na है। क्या है? Na है। इसका परमाणु क्रमांक जो है बच्चों 11 होता है और यह पहले समूह में रखी है, पहले समूह में रखी है। अब पहले समूह में रखी है तो ये धातु होगी, क्योंकि पहले समूह के तत्व धातु कहलाते हैं। समझ गए ना? सोडियम का संकेत क्या है? Na है। क्या है? Na है। हाइड्रोजन का H है, पोटेशियम का K है, ठीक है। हमारा दूसरा वीडियो देख लो, हमने आपको ट्रिक्स के द्वारा सभी संकेत याद कराए। अब वो परीक्षा में आपसे संभवतः पूछेंगे पोटेशियम का K, पोटेशियम का K होता है। और फिर पूछ सकते हैं, पोटेशियम का ही पूछेंगे आपसे वो इसके अलावा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सोडियम का संकेत आपका Na है। इसका परमाणु क्रमांक माने हाजिरी क्रमांक इसका 11 है। क्या है? हाजिरी क्रमांक 11 है। आपका भी हाजिरी क्रमांक होता है। अब है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? समझो, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। कहाँ है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय? जबलपुर में स्थित है, ठीक है। और बच्चों ध्यान दो, इसकी जो खंडपीठ है, ऐसे कि कोई यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी की शाखाएं कई जगह होती हैं, विश्वविद्यालय की होती कि नहीं होती? एक स्कूल है, एक मेन स्कूल है, उसकी शाखाएं कई जगह चल रही होती हैं। इसी तरह बच्चों जो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो अपने जबलपुर में है, लेकिन इसकी जो खंडपीठ है, इसकी 2 प्रमुख शाखा हैं बच्चों, वो आपकी कहाँ हैं? वो एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है, ठीक है। भोपाल में नहीं है। यहाँ बच्चे सोचेंगे भोपाल राजधानी है वो, तो भोपाल इसका उत्तर सही होगा, तो भोपाल इसका उत्तर सही नहीं है। उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। आपको पता है बिजली का जो सबसे बड़ा जो कहते हैं कुछ संस्थान है, मध्य प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो है, विद्युत उपक्रम जो है बच्चों, वो भी जबलपुर में। वो भी कहाँ है? जबलपुर में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और आपसे क्या पूछेंगे? यहाँ पर पूछेंगे वित्त निगम कहाँ है? तो वित्त निगम इंदौर में है, ठीक है, ये पूछेंगे आपसे। और ग्वालियर से आपसे पूछेंगे कि गुजरी महल कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है और मान सिंह ने बनवाया था, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये फैक्ट इससे बन जाते हैं। लेकिन आपका उत्तर यहाँ से इसका क्या था? उच्च न्यायालय आपका कहाँ है? जबलपुर में। बिजली का जो उपक्रम है वो भी आपका जबलपुर में, ये भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बच्चों कब हुई थी? सन 1600 में हुई थी, सन 1600 में हुई थी। तो अपने देश में बच्चों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज माने ब्रिटिश लोग आए थे, ठीक है, अंग्रेज आए थे। आपको पहले पुर्तगाली आए थे। ये भी प्रश्न परीक्षा में बनता है कि सबसे पहले कौन आए थे विदेशी लोग, तो कह देना पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। एक्स्ट्रा नहीं बता रहा है आपको, नहीं तो बहुत फिर सामान्य ज्ञान है, उतना ही बता रहा है जितना इसे आपका काम चल जाएगा। अब है निम्नलिखित में से किसका संबंध सेवा क्षेत्र से है? किसका संबंध सेवा क्षेत्र से है? तो बच्चों यहां पर अपन देखें, सेवा क्षेत्र से है
तो बच्चों इसका सही उत्तर है आपका कारखाना। इसका सही उत्तर है आपका कारखाना। इसका उत्तर हमें बीमा भी लग रहा है। तो बच्चों इसका उत्तर सही क्लियर करके हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन जहाँ तक संभावना है इसका उत्तर कारखाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम बाद में आपको बताएंगे, क्यों आपका अभी कन्फ्यूजन करें। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी, ये भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपने समझ लिया। अब परीक्षा में प्रश्न तक क्या बनेगा, पूछेंगे वो आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना बच्चों पता है, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, और प्रिय छात्रों फिर पूछेंगे आपसे प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। और फिर ज्योतिबा फुले हैं, तो ज्योतिबा फुले ने भी महान सामाजिक काम किए। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने महान सामाजिक काम किए हैं। तो प्रिय छात्रों इसका उत्तर आप समझ गए हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? माने अगर आप 100 लोग देखें तो 100 लोगों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ मिलेंगे? पढ़े लिखे कहाँ मिलेंगे? पढ़े लिखे सबसे अधिक लोग मिलेंगे आपको केरल में। पढ़े लिखे सबसे अधिक लोग कहाँ मिलेंगे? केरल में मिलेंगे बच्चों। ठीक है, केरल में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। वो इसलिए पढ़े लिखे लोग हैं क्योंकि वो अपने टीचर की बात मानते हैं। आप भी टीचर की बात मानो तो आप भी पढ़े लिखे जाओगे। तो सबसे अधिक साक्षरता अपने देश में कहाँ है? केरल राज्य में। केरल राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, नमक का दरोगा कहानी किस लेखक के द्वारा लिखी थी? माने नमक का दरोगा एक कहानी है बच्चों, ये किसने लिखी थी? ये आपसे इन्होंने पूछा है। तो नमक का दरोगा जो कहानी है बच्चों ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। नमक का दरोगा बच्चों जो कहानी है किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक, और ध्यान दो यहाँ पर निर्मला रचना किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है निर्मला। निर्मल प्रेम होने चाहिए, निर्मल प्रेम। नमक का दरोगा निर्मल प्रेम। और उपन्यास के सम्राट भी बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, उपन्यास के सम्राट कहा जाता है ना। ठीक है, तो नमक का दरोगा किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। अब आपका अगला प्रश्न है, मानचित्र में समुद्र रंग किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो बच्चों मानचित्र में समुद्र रंग जो है नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर नीला रंग नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, तो ध्यान दें। तो मानचित्र में समुद्र किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखें आप। फिर आपका निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? कौन सी खरीफ की फसल है? तो देखो दो फसलें होती हैं, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो खरीफ की फसल पूछी है, ये धान खरीफ की है। अभी आपके खेतों में जो फसलें हैं अभी रबी की फसलें हैं आपके खेतों में। देखो अभी खेतों में आपका चना है, सरसों हैं, ठीक है, ठीक है, मटर है, गेहूँ हैं, ये सब रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, और जो खरीफ की फसलें होती हैं ये जून जुलाई में बोई जाती हैं। जब पानी की बरसात होती है, माने भयंकर बरसात होती है, तब खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, कब है? जून जुलाई में। तो खरीफ की फसल आपकी कौन सी है? धान है। अब है वयस्क मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु है, माने वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी है, ये आपसे पूछा है। तो आप सभी जानते हैं जब आप 18 वर्ष के आते हैं, हमारे 12 पास कर लेते हैं, आपके बड़े भाई होंगे 12 पास कर ली होगी उन्होंने,
तो 12 वर्ष की जब वो 12 पास कर लेते हैं, 18 में 12 और 6 18 हो जाते हैं, तो उस समय वो 18 साल का आपका दोस्त हो जाता है या भाई हो जाता है, तो वो वोट डालने लायक हो जाता है। तो कम से कम, न्यूनतम माने कम से कम, तो कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए कब वोट डालने के लिए। वयस्क मताधिकार का मतलब है मत देना, मत माने वोट, ठीक है। तो 18 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो आप वोट डाल सकते हो। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल परीक्षा में ये आता रहता है। तो बच्चों क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय भयंकर लड़ाई चल रही थी, तो लड़ाई खत्म हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध की। तो सभी देशों ने मिलजुल करके कहा कि ऐसी भयंकर लड़ाई दोबारा से ना हो। तो सभी देशों ने अपने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा एक कोई संघ बनाओ, तो उसे बोला संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि सब लोगों ने बनाया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। आप छोटे हो तो अभी डेट नहीं लिखी है 24 अक्टूबर, जैसे आप बड़ी परीक्षा देंगे तो उसमें डेट भी लिखी होगी, 20 अगस्त ऐसे लिखी होगी, 5 जनवरी ऐसे लिखी होगी और 20 अक्टूबर लिखी होगी। तो 20 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और एक कहाँ है इसका मुख्यालय? वो अमेरिका में है, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पर हमेशा प्रश्न आता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जब आप मैप देखेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में, कहाँ है? ये आपकी उत्तर पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में ये प्रश्न आता रहता है। तो ये किससे बनी होती है? समुद्री जीव होते हैं, कोरल्स बोलते हैं, कोरल्स, ठीक, उनसे ये ग्रेट बैरियर रीफ बन गई है, ठीक है। कोरल्स द्वीप बन गए हैं, समुद्री जीव होते हैं, तो उनके द्वारा क्या है, एक तरह की पट्टी बन गई है, ठीक है। तो यह ग्रेट बैरियर रीफ जो है बच्चों ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। बस हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मात्र 10 वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। 10 वीडियो से पूरे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़िंदगी में हमेशा सफलता प्राप्त करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।